हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। हमारी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या चल रहा है। ओके डियर, तो आपकी काफ़ी डिमांड रहती है कि ये वीडियोस आ जाए। तो डियर चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या चल रहा है। पूरा फोकस अपना अपने पार्टनर पे लगाइए। और जिन लोगों को पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है जो शादी के लिए मना कर रही है, जो आपके रिश्ते को तोड़ रही है, या फिर थर्ड पार्टी एक्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। दो प्यार करने वालों के बीच में अगर कोई आता है तो वो थर्ड पार्टी कहलाती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है या आपके पार्टनर को दूर करने का काम कर रही है, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अभी किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। ओके, चलिए क्या चल रहा है। एस ऑफ क्लब का कार्ड है। ओके डियर, चलिए अदर डेक से भी देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे वीवर्स के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ में अभी क्या सिचुएशन में हैं, क्या चल रहा है। इतने सारे नहीं, बहुत सारे कार्ड हैं, नहीं लेंगे डियर। चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। काफी कार्ड निकल गए यार। सबसे पहले थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो डियर थर्ड पार्टी जो है वो तो बनी हुई है, अभी भी सिचुएशन तो यही दिख रही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ओके, क्लियर तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो अपना पूरा यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। और इनका ज़्यादा चल भी रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। थर्ड पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल करके रखी हुई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं डियर बहुत ज़्यादा इनकी बातों में ही लगे हुए हैं, चाहे ये थर्ड पार्टी इनकी मदर है या इनकी एक्स या गर्लफ्रेंड है। जिस भी इंसान के बारे में आप देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके डियर, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जो यहाँ पर हुई है। ये डेविल का कार्ड बता रहा है बहुत नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की। वाव, डेथ का कार्ड निकला है। कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम, जी हाँ बिल्कुल क्लियर तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में, जो होगा अच्छा होगा। अब देखते हैं क्या निकलता है। फिर भी कार्ड तो कुछ अच्छा ही बता रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, देखिए सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले थर्ड पार्टी जो है लगा रही है पूरा जोर। किस बात के लिए वो मैं आपको बताऊं डियर। थर्ड पार्टी अपना 100% पूरा फोकस आपके पार्टनर की तरफ लगा रही है, अपना पूरा जोर आपके पार्टनर की तरफ लगा रही है। ये आपके पर्सन की एनर्जी पर पूरा जोर लगाते हुए, कंट्रोल करते हुए उनकी एनर्जी को पकड़ना चाह रही है, ठीक है। क्यों पकड़ना चाह रही है? हर तरह के प्रयास कर रही है डियर। ये जिस तरह से भी इनसे बना था, पहले तो इस थर्ड पार्टी ने क्या किया था, सिचुएशन बताती हूँ। ब्लैक मैजिक का, नेगेटिव एनर्जी, डार्क कुछ ऐसा किया था कि इन्होंने डार्क एनर्जी का सहारा लेकर आपके पार्टनर पर
अपना कंट्रोल रखा था, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे मदर हो, चाहे हस्बैंड हो, या फिर कोई बॉयफ्रेंड हो, या जो भी कोई इंसान थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसकी बात कर रही हूँ। उसने डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी का सहारा लेते हुए आपके पार्टनर पर बहुत कंट्रोल करा था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी कि ये पार्टनर जो था कहीं ना कहीं बिखर सा गया था। मतलब इसका दिमागी संतुलन जो था पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये एक कठपुतली बन गया था थर्ड पार्टी के हाथ की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैजिक हुआ है, ठीक है, कुछ मैजिक हुआ है, ऐसा मैजिक जो मेरे व्यूवर्स की तरफ से हुआ है, और मेरे व्यूवर्स ने कुछ हीलिंग कराई है या फिर हील करा है अपने पार्टनर को। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप उस एनर्जी से निकालने के लिए इनकी हीलिंग ही कराएं। अगर आपके अंदर पावर है तो आप अपने पार्टनर की तरफ हीलिंग सेंड कर सकते हैं। आप अपनी हीलिंग करिए। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे ना, तो जो वाइब्रेशन आप अपने पार्टनर को सेंड करेंगे, उससे भी उसे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। काफ़ी लोग, देखिए, ज़रूरी नहीं कि अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही गाइडेंस दूंगी कि आप अगर चाहो तो खुद उनकी हीलिंग कर सकते हो। आपको पहले अपने आप की हीलिंग करनी पड़ेगी, अपना मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब आप अपना मेडिटेशन करेंगे, जब आप अपने पावर में आएंगे, जब आप अपनी सोल को पहचान पाएंगे, आप मेडिटेशन करके अपनी एनर्जी को पकड़ पाएंगे ना डियर, तो आप पॉजिटिव वे में आकर अपने पार्टनर तक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप में, देखिए, सबसे ज़्यादा ताकत किस इंसान में होती है? इंसान से ज़्यादा ताकत किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके दिल में है उम्मीदें, और आपने ठान लिया है कि आप उस चीज़ से वहाँ से लेकर आ सकते हैं, तो डियर, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर तक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं, आप उनको ला सकते हैं। बहुत से ऐसे रिचुअल होते हैं जिसे कर कर आप अपने पार्टनर का दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है कुछ, तो आप मेडिटेशन करिए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप कर कर उस पार्टनर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैनिफेस्टेशन गजब का करना है। जब आप मैनिफेस्टेशन अच्छा करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे ना, तो आप अपने पार्टनर को बचा सकते हैं हर बुरी चीज़ से, ठीक है। भले सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर पावर है और आपको पता है कि आप अपने पार्टनर को खींच के ला सकते हैं उसके अंदर से, तो डियर, यहाँ 100% मैं आपको बता दूं कि आपका मेडिटेशन वर्क करेगा, ठीक है। क्यों वर्क करेगा? क्योंकि अभी पूरी उम्मीद के साथ में थर्ड पार्टी ने ये नेगेटिव एनर्जी का जो उपयोग कर रही थी, ये बार बार आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक कर करके जो नेगेटिव एनर्जी, जो स्पेल वर्क कर रही थी ना, अब वहाँ से ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ों से ये हटती दिख रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही है। डियर, काम तो करी थी, पर कहीं ना कहीं आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, हो सकता है, यूनिवर्स से इतनी प्रे करी है, या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ आप सुनते थे, या फिर ऐसा कुछ आप कर रहे थे जिसके थ्रू ये पार्टनर के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो ब्लैक मैजिक था, जो भी स्पेल वर्क था, वो कट सा गया है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर अब डार्क एनर्जी का कोई असर नहीं होने वाला, और ये पार्टनर अब इन चीज़ों से मेरी नहीं सुनने वाला। तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डियर, ये मैं बता दूं आपको कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि अब ये समझ चुकी है कि अब आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक या डार्क एनर्जी के थ्रू कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर तो जान चुके हैं इसकी सच्चाई, कि ये क्या क्या कांड कर रही है, क्या क्या चीज़ों को कर रही है, किस तरह से आपके पार्टनर के साथ में छल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ गई है ये बात, और ये रिश्ता खत्म हो रहा है। थर्ड पार्टी के भी समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ता है खत्म हो रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है आपके पार्टनर के साथ में। उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है कहीं खत्म हो रहा है। मैंने कहा ना कि उसको ऐसा लग रहा है, इनसिक्योर फील करते हुए वो बहुत परेशान हो रही है, फड़फड़ा रही है। एक जैसे बेजान पंछी होता है ना, पिंजरे में कैसे फड़फड़ाता है, उस तरह की हालत हो रही है अभी थर्ड पार्टी की। ना ही वो उड़ पा रही है, क्यों? क्योंकि उड़ेगी तो उसको खुला आसमान ही मिलना है, लेकिन आपका पार्टनर नहीं मिलेगा। तो वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है डियर, बांध के रखना चाहती है, पकड़ के रखना चाहती है। आपका पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे मेडिटेशन किए हैं,
कुछ ऐसे मेडिटेशन करे हैं या फिर कुछ ऐसे वर्क करे हैं या फिर आपकी दुआएं काम आई है। चलिए आपने कुछ भी नहीं करा ना, तो यूनिवर्स से बढ़कर, गॉड से बढ़कर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही हम। ठीक है, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो हम भी यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते डियर। ना ही बड़े से बड़ा कोई तांत्रिक या कोई भी इंसान कुछ कर सकता है। जब तक यूनिवर्स की मर्जी ना होगी कि आपका बुरा हो, तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता है। यहाँ 100% आपके साथ में यूनिवर्स है जो सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं आपका, और आज तक आपका कभी कोई बुरा नहीं हुआ है। अगर आप बुरी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं ना, तो डियर आपको पता है कि आप आसानी से बाहर निकल आते हैं। आपने बहुत कुछ सहन किया है पास्ट में, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज थी, बहुत सारी ऐसी डार्क एनर्जी के साथ में आपने सामना किया है। कभी कभी तो आप पूरे टूट जाते थे, कभी कभी आपकी आंखों में इतने आंसू आ जाते थे, यानी हालात ऐसे हो जाते थे कि आपको ऐसा लगता था अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन डियर आपने बहुत हिम्मत रखी है, उस हालात में भी खड़े रहे। क्यों? क्योंकि डियर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट है। जो इंसान यूनिवर्स से, जो डिवाइन से कनेक्ट होता है, उस इंसान का कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ 100% ये चीज़ दिख रही है कि जो इंसान डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। ठीक है, और आपका मेडिटेशन भी काम करा, क्योंकि आप आस्था से जुड़े हुए हो, आपने पूरी श्रद्धा से अपना काम किया है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने लालच में आके काम किया था। काम तो देखिए दोनों तरफ से होता है, लेकिन किसी की लालच का काम था, किसी का श्रद्धा से था। तो जिसने श्रद्धा से, सच्चे मन से काम किया था, उसका तो हो गया। लेकिन जो धोखा दे रहा था, जो चीट कर रहा था, जिसके पास ईमान ही नहीं था, उस इंसान का काम कहाँ से लगेगा? तो 100% यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि थर्ड पार्टी ने धोखे से आपके पार्टनर को चीट किया था, धोखा देकर आज भी वो धोखा दे रही है। ठीक है, वो आपके पार्टनर को नहीं आने देना चाहती है, कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगा ही रही है। थर्ड पार्टी एक्शन तो लेगी डियर। ठीक है, आगे की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या एक्शन। यहाँ से निकल रहा है कार्ड कि वो चुप नहीं बैठेगी, बिल्कुल नहीं बैठने वाली, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि अब आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का कोई मैजिक काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन की बात जान गई है, कहीं ना कहीं वो समझ गई है कि आपका पार्टनर जो है बार बार आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, कुछ तो चल रहा है। मतलब कोई तो एक्शन को देखा है इस थर्ड पार्टी ने, जो इसको एक पल भी नहीं भा रहा है कि ये पार्टनर आपके बारे में सोचे या आपके दिल की कोई भी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक पल भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ या आपके बारे में नहीं सोचने देगी डियर। ठीक है, आपके पार्टनर के सामने एक बहुत अच्छी बन के रह रही है, बहुत ज़्यादा सभ्य इंसान बन के रह रहा है या रह रही है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है डियर, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके पार्टनर की हर बात को मान रही है। अगर ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप ऐसे हैं, तो वो अच्छा भी मान रही है, बुरा भी मान रही है। मतलब लड़ाई झगड़ा या कुछ किसी भी बात पर बहस करना ये नहीं चाह रही है। जैसे कहते हैं ना कि किसी बात के लिए मुंह बंद करके बैठी हुई है, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत अच्छी है, इमोशनली भी बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी के इमोशन में फंसते दिख रहे हैं आपके पार्टनर डियर। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने इमोशंस में फंसाने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को, इनके इमोशंस के जरिए आपके पार्टनर के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अब इनका जो मैनिपुलेशन था, जो मैनिपुलेट करती थी, वो क्रिया तो काम कर नहीं रही है। जो डेविल वाली काम थे, जो नेगेटिविटी थी, जो ब्लैक डार्क एनर्जी का उपयोग कर रही थी, जो स्पेल वर्क का प्रयोग कर रही थी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हट गई है। और उसे समझ में आ गया है कि ये चीज़ें अब आपके पार्टनर पर असर नहीं कर रही है। तो क्या करें? वो इमोशनली आपके पार्टनर के हार्ट को ब्रेक करना चाहती है, तोड़ना चाहती है। उसे मालूम है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, और ये बात आप भी जानते हो कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी इमोशनली किसी के साथ में अटैच हो जाता है, किसी की बातों में आ जाता है। तो डियर ये अब अपना असली जो काम करना चालू कर रही है, वो इसी पर कर रही है। अपना वर्क जो है इमोशनली फंसाने वाले काम पर करती हुई दिख रही है, फंसा रही है डियर, है ना। ये ऐसा इसलिए कर रही है कि आपके पार्टनर के साथ में एक प्यारी सी ज़िंदगी जी सके, प्यारी सी लाइफ जी सके। या फिर आप ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी खूबसूरत रिश्ता बनाना चाहती है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आगे तक के लिए, इसके भविष्य के लिए सिक्योर रहे ये थर्ड पार्टी। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती, आपके पार्टनर से दूर होना बिल्कुल नहीं चाहती है। आपसे ये
बहुत ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। ये बहुत इमोशनल, बहुत हार्ट को इनके तकलीफ देने वाली है कि आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी की वीकनेस को देखकर, थर्ड पार्टी की तकलीफ को देखकर ऐसा लगेगा कि उसकी तरफ झुक जाए, उसकी तरफ चले जाए कि अरे थर्ड पार्टी बहुत मजबूर है, थर्ड पार्टी कितनी अच्छी है। मतलब इस तरह का शो ऑफ कर रही है कि वो बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके पार्टनर को फिर से एक बार चकमा देने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी किसी भी कीमत पर यहाँ पर दिख रहा है विक्ट्री हासिल करना चाहती है, हर कीमत पर आपके पार्टनर को जीतना चाहती है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को नहीं जाने देगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई जाने नहीं देता है। तो यहाँ क्लियर तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। क्यों? क्योंकि वो उनका पूरा खर्चा उठा रहे हैं, उनका मेंटेनेंस कर रहे हैं, उनका घर का रेंट भर रहे हैं, उनको यानी हर तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, उनका फाइनेंस है, बहुत बड़ा फाइनेंस हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर के पास में कुछ प्रॉपर्टीज है, या फिर बहुत ब्यूटीफुल है जिससे थर्ड पार्टी का मन आपके पार्टनर की तरफ लग गया है और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से अटैच हो गई है ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सुंदरता देखकर। तो ये छोड़ना नहीं चाह रही है। कुछ ना कुछ तो लाभ है इस थर्ड पार्टी को जो जाने नहीं दे रही है, वो आप जानते होंगे या गॉड जानता है। ठीक है, देखिए ये अपनी बात को इस तरह से प्रेजेंट कर रही है कि आपका पार्टनर जो है इनकी बातों में फंसता चला जा रहा है, इनके इमोशनली टच में बह रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा बहते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल करी जा रही है इतना ज़्यादा कि आपके पार्टनर को इनके हर एक अदा पे, हर एक बात पर ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये बहुत सच्चे दिल से आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रही है। ओके, तो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की थी। हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली थी। तो डियर फैमिली के बारे में भी मैं बता रही हूँ कि इमोशनली अब ये फंसाने की कोशिश कर रही है कि बेटा मैं जी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना, या फिर तुम ही मेरा सहारा हो, अगर तुम उधर जाते हो तो वो तुम्हें वापस नहीं आने देगी, वो एक अच्छी औरत नहीं है या अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसकी तरफ मत जाओ। इस तरह का मैनिपुलेशन करती दिख रही है इमोशनली तरीके से, पूरी तरीके से आपके पार्टनर के दिल दिमाग पर हावी होते दिख रही है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता किसी तरह से बने डियर। बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप कुछ ना कुछ तिगड़म कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे टैरो कार्ड रीडर के थ्रू जानकारी ले रहे हैं, या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को समझ आ गई है कि आप भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जिस तरह से थर्ड पार्टी कोई ज्योतिष के पास जा रही है, किसी मैजिशियन के पास जा रही है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहती है, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ उसके माइंड में बैठ गई है। इसलिए शायद ये स्पेल वर्क जो है काम नहीं कर रहा। लेकिन डियर मैं बता दूं, ये स्पेल वर्क इसलिए काम नहीं कर रहा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो सच्चे दिल से यूनिवर्स के आगे प्रे लगा रहे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, अपनी अर्जी लगा रहे हैं, और वो यही बात कह रहे हैं कि किसी तरह से बस ये पार्टनर जो है मेरे पास आ जाए, सब कुछ माफ़ कर दूंगी मैं, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों की देखभाल कर ले, मेरा घर अच्छे से बच जाए। यही चीज़ हमारे व्यूवर्स चाह रहे हैं। लेकिन वो थर्ड पार्टी के मंसूबे क्या है कि मुझे जायदाद मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरी लाइफ अच्छी जीऊँ मैं, इस तरह का चाह रही है। लेकिन आप मेरे व्यूवर्स ये चाह रहे हैं जिस भी हाल में ये आते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप उनकी सारी गलतियों को माफ़ करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने सोचा है कि जजमेंट हो, जिस तरह से भी ये पार्टनर ने आपके साथ में गलत किया, थर्ड पार्टी के पास में चला गया, तो यहाँ काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनके साथ में न्याय हो, जजमेंट हो। क्योंकि देखिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना गलत बात है, किसी के दिल के साथ खेलना बहुत गलत बात है। आज थर्ड पार्टी के इमोशंस दिख रहे हैं, आपके इमोशंस उससे नहीं दिखे थे। आप भी तो इमोशनली हुए थे, आप भी तो रोए थे उनके लिए, आपने भी तो अपने दिल की बात हर तरह से कही थी। लेकिन ये सिर्फ थर्ड पार्टी की बात को समझे, आपके जज्बातों को नहीं समझा इस पार्टनर ने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्याय नहीं हुआ है और यहाँ न्याय होगा। ठीक है, न्याय की उम्मीद बहुत लोग रखे हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ में जाते हुए इस इंसान ने भी बहुत कुछ गलत किया है और उनके साथ में जजमेंट होना चाहिए। तो डियर यहाँ से कुछ कार्ड ऐसे निकले कि आपके लाइफ में जजमेंट होगा। वो इंसान को भी तकलीफ महसूस हो रही है, वो इंसान भी बंधा हुआ फील कर रहा है। ठीक है, उनके भी सर पर ये तलवारें जो है लटकती हुई दिख रही है और वो ट्रैप हो गए हैं, थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, उनको रियलाइज हो रहा है डियर, है ना।
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जजमेंट तो हो रहा है, भले ही वो इंसान अट्रैक्शन के पीछे गया था या कोई मैजिक के थ्रू गया था, जिस भी सिचुएशन से गया था, लेकिन इस इंसान ने आपके इमोशंस की पहले कोई कदर नहीं करी है, बहुत जलील किया है आपको, आपके इमोशंस को ठुकराया है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब किया था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करा है डियर। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी आपके पार्टनर को इमोशनली अपनी बातों में फंसा रही है और फंसाएगी, 100% फंसाएगी। यहाँ पर जो कार्ड निकले हैं वो यही बता रहे हैं कि इमोशनली आपके पार्टनर को अपनी करती हुई दिख रही है, अपनी इनकी लाइफ सेट हो जाए, ये बहुत आगे की सोच रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपकी तरह नहीं है कि लड़ झगड़ के बैठ जाए, आपको जो बात बुरी लगी आपने लड़ झगड़ के बैठ गए, अपने पार्टनर से सीधे तरीके से कह दिया कि नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इनकी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सोच रही है कि इनकी आगे की लाइफ जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए इस पर्सन के साथ में, ठीक है। तो उनके माइंड में इमोशनली ब्लैकमेलिंग वाली फीलिंग्स आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर से कुछ तो छुपाया गया है, कुछ तो फ़ायदा है इसको। जो थर्ड पार्टी है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर कुछ छुपा रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जो गलत है, तो थर्ड पार्टी को इनसे फ़ायदा है। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को नहीं जाने दे रही है, बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं निकलने देगी डियर, बिल्कुल भी, ठीक है। तभी तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे इतनी पड़ी हुई है, क्योंकि देखिए उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनका पूरा जो भी चीज़ है वो आपके पार्टनर ने अपने कंधों पे लेके रखा है, इनका पूरा बर्डन जो है थर्ड पार्टी का वो आपके पार्टनर उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये इंसान को मैं अगर हाथ से जाने देती हूँ तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी इनसिक्योर फील कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को डर भी है कि ये भटक गए तो क्या होगा, ये छोड़कर चले जाएंगे तो थर्ड पार्टी का क्या होगा। थर्ड पार्टी थोड़ा सा डर रही है, डरते हुए दिख रही है डियर, क्योंकि इनका जो डार्क एनर्जी जो ये सेंड करती रहती थी आपके पार्टनर पर या डार्क एनर्जी का उपयोग करती थी वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। कोई भी नेगेटिविटी अभी आपके पार्टनर पर वर्क नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शायद आपका मैनिफेस्टेशन काम कर गया है। यहाँ दिख रहा है कि आपके पार्टनर पर फिर भी कुछ ना कुछ डार्क एनर्जी डालने की कोशिश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उससे आपके पार्टनर जो हैं बाहर निकल आए हैं और अब इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ये बार बार क्या कर रही है, इमोशनली आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है। अभी दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी पर कब्जा करती हुई दिख रही है। ये चाह रही है कि इमोशनली अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी को पकड़ लेती है तो शायद ये पार्टनर जो है कहीं नहीं जाएगा, और ये इसके लिए बहुत जोर लगाती दिख रही है, ठीक है। एनर्जी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है डियर, पर्सन को बांध के रखना चाहती है, उसका जो है उसे आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी का कार्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है अगर आपसे कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या फिर लव मैरिज के लिए तैयार नहीं थे, तो यहाँ से काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि ये चीज़ होती दिख रही है। अगर ये बंधा था, किसी सिचुएशन में ट्रैप थी, तो वहाँ से भी निकलते हुए दिख रही हैं। पर डियर कुछ तो तकलीफ़ है, कुछ तो दर्द है, देखिए कार्ड बता रहे हैं। और यहाँ से सबसे मेन कार्ड जो निकला है वो है डेथ का कार्ड। तो इस रिश्ते में कुछ जो नेगेटिविटी थी, कुछ स्पेल वर्क था या फिर डार्क एनर्जी थी, तो इसकी डेथ होती दिख रही है। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि इन सब चीज़ों की डेथ हुई है कहीं ना कहीं, और इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक चेंज आया है, बिग चेंज है ना, नॉर्मल चेंज भी नहीं है, बिग चेंज आया है, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी बहुत परेशान हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रही है आपके पार्टनर को लेकर। उसे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर जो है कहीं इग्नोर कर रहा है थर्ड पार्टी को, उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, पहले जैसा रिलेशन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इस बात से नाराज़ हो गई है और कुछ ना कुछ सोच रही है कि आगे क्या करना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके बारे में ना सोच पाए, ओके।
तो डियर, ये तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो गई कि आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी, स्पेल वर्क और नेगेटिव एनर्जी का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, आपकी प्रेम वर्क कर रही है। आपने जो भी प्रे करी है, जो भी चीज़ें आपने करी है, वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो वर्क करती हुई दिख रही है। डियर, हमेशा पॉजिटिव रहें। लो एनर्जी में रहेंगे तो आप अपने पार्टनर तक लो एनर्जी सेंड करेंगे। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचेंगे, तो आप अपने पार्टनर को दिल से कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर तक सेंड कर पाएंगे। अगर आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई डार्क एनर्जी इफेक्ट कर रही है या कोई बुरी चीज़ उनके ऊपर काम कर रही है, तो डियर, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहते हैं और आप अपनी एनर्जी, अपनी अवेकनिंग करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में आप अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप अपने पार्टनर तक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर पाएंगे। उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका पार्टनर जो है, जो थी या है, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी जो थी, उसका आपके पार्टनर पर अभी वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं चल रहा है। तो डियर, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी हीलिंग करते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को पूरी तरह से आपकी तरफ खींच के लाएगी। आपकी एनर्जी जो है वो फील कर पाएंगे, दिल से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। ये क्लियर तरीके से दिख रहा है आपके पार्टनर को। अभी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से किसी तरह से निकल जाएं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो थी, ब्लैक एनर्जी जो थी, ब्लैक मैजिक जो था, ब्लैक एनर्जी जो थी, वो अभी आपके पार्टनर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पा रही है, बिल्कुल असर नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब इसे झूठे आंसू के सहारे आपके पार्टनर को फंसाना होगा, तो ये चीज़ इनके माइंड में बैठ गई है थर्ड पार्टी के, चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो या थर्ड पार्टी गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अब जान चुके हैं कि अब आपका जो पार्टनर है वो कहीं नहीं फंसने वाला है। तो डियर, ये क्या कर रहे हैं कि अब इमोशनली तरीके से झूठे आंसू दिखाकर या फिर इमोशनली टच के द्वारा आपके पार्टनर के दिल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये अपना पूरा समय आपके पार्टनर पर इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने वाला काम कर रही हैं, उनको किसी भी तरह से जाने नहीं दे रही हैं। कनेक्ट होना चाहती है डियर, यहाँ से दिख रहा है कि कनेक्ट होना चाह रही है, आपके पार्टनर को भ्रमित करना चाहती है और आपके पार्टनर के नज़रिए को बदलना चाहती है आपके बारे में। अगर ये पर्सन सोच रहा है, ऑप्शंस के बारे में देख रहा है कि हाँ, मेरा पास्ट में क्या रिलेशन था या मैं पास्ट में किस लाइफ में था या क्या जी रहा था, तो ये उन सब एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है बार बार। मतलब अभी थर्ड पार्टी का पूरा जो फोकस है आपके पार्टनर के ऊपर है, उनके हर एक बात के ऊपर है, हर एक नज़रिए के ऊपर रखी हुई है। और आपके पार्टनर का जो नज़रिया है आपको देखने का, ये फिर से बदलना चाहती है। ये नहीं चाहती है कि ये पार्टनर आपको पॉजिटिव वे में देखे, ये आपके पार्टनर के आंखों के सामने आपको फिर से नेगेटिव एनर्जी में लाना चाहती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी भ्रमित करने वाली बातें या मैनिपुलेट करने वाली बातें करने वाले हैं ये जो थर्ड पार्टी है। देखिए क्या करती है, बार बार ये क्या आपके पार्टनर के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, आपकी बुराइयां इस तरह से प्रेजेंट की जाती है। ये बहुत शातिर है, मतलब इसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा आता है और इसे इस तरह की बातें आती है कि ये इमोशनली तरीके से बोल देती है। तो उससे क्या लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, वो कोई मैनिपुलेट नहीं कर रही है, वो आपके पार्टनर को भड़का नहीं रही है। बोलने के तरीके से आपके पार्टनर जो है इमोशनली टच के द्वारा इनके साथ में अटैच होते जाते हैं, इसलिए इनको थर्ड पार्टी की बातें बुरी होते हुए भी बुरी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है। तो क्या हो रहा है कि जो डार्क एनर्जी थी वो वर्क करना कम कर दी है, तो जो थर्ड पार्टी की कड़वी सच्चाई है, जो वो दूसरों के साथ करती आई है, जो उसने खेल खेला है, वो सारी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। तो डियर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की जो अगली चाल है वो बहुत ही खतरनाक होती दिख रही है। कुछ ना कुछ एक्शन तो ये लेगी, क्योंकि इनका नज़रिया बदलने का तरीका कुछ अलग है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, इमोशनली ये कब तक आपके पार्टनर को हर्ट कर सकती है। तो कुछ जो करने वाली है ये थर्ड पार्टी, वो कुछ बुरा ही करने वाली है। आगे के लिए हम देखेंगे अगली रीडिंग में कि क्या आता है, लेकिन अभी तो मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि अभी ये शांत नहीं बैठने वाली हैं। थर्ड पार्टी पूरा जोर लगाती हुई दिख रही है। आपको और आपके पार्टनर को ये एक नहीं होने देगी डियर। आपको करना ये है कि अपने रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं तो डियर मेडिटेशन करें, अपने आप को
हाई वाइब्रेशन में लेके आएँ, ठीक है। अपने पार्टनर को गुड एनर्जी सेंड करें। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं आपका पार्टनर को जजमेंट दे, आपको छोड़कर गया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो आपका डिसीजन है। ओके, चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं कि क्या आता है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकलते हैं। ज़्यादा नहीं लेंगे, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। ओके, तो डियर यहाँ से आया है रेस्टलेस मोड। मैंने कहा ना कि अभी आपके पार्टनर, देख लीजिए आप, अभी आपके पार्टनर की बात करी जाए तो ये पूरी तरह से रेस्टलेस हो गए हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी जो है फ्यूचर प्लानिंग करती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के दिमाग में यही बातें आ रही है कि वो किसी तरह से आपके पार्टनर के फ्यूचर को बदल दे। आपका पार्टनर आपकी तरफ सोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर प्लान करती हुई दिख रही है। डेटिंग पर ले जाना चाहती है। मैंने कहा ना, इमोशनल तरीके से आपके पार्टनर के दिल पर कब्जा करना चाह रही है। न्यू बिगनिंग चाहती है, ये न्यू स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि ये रिलेशन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। जो डार्क एनर्जी का सहारा ले रही थी आपके पार्टनर को, वो चीज़ें समझ में आ गई थी। देखिए, दो कार्ड न्यू बिगनिंग के निकले हैं, तो ये थर्ड पार्टी जो है वो भी न्यू बिगनिंग करना चाहती है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में भी था कि वो भी न्यू बिगनिंग करे। तो ये आपके पार्टनर आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो अपने पार्टनर के साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहती है, फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि यहाँ से डेथ का कार्ड निकला है। उसको समझ में आ गया है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो इन लोगों के बीच में जो बातें थी वो बहुत कड़वी हो गई है। अब ये बहुत स्वीट कम्युनिकेशन करती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है, बहुत स्वीट कम्युनिकेशन कर रही है, बहुत मीठी मीठी बातें कर रही है, ताकि आपका पार्टनर जो है इमोशनल तरीके से इनसे अटैच हो जाए। इंट्यूशन, तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है अपनी इंट्यूशन की जान पा रहा है, समझ पा रही है या समझने की कोशिश कर रही है, ठीक है। स्पेशल, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। मैंने कहा ना, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये बातें थर्ड पार्टी समझ गई है और वो इसलिए पूरी नज़र रखी है आपके पार्टनर के ऊपर, स्पाई कर रही है कि ये कहाँ बात कर रहे हैं, ये किनसे कनेक्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इक्वल गिव एंड टेक चाह रही है डियर, लेकिन यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं चाह रहा है। वो अभी आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं या कर रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को ख़राब किया था, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एक्स हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो। अभी आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको बहुत याद आ रही है। यही चीज़ थर्ड पार्टी को खल रही है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि आपका पार्टनर आप पर ध्यान दे, आपके बारे में सोचे, है ना। तो देखिए यहाँ से हिडन फीलिंग्स, तो आपका पार्टनर जो है या पार्टनर जो थी, तो वो क्या कर रही हैं कि अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है, और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है थर्ड पार्टी को कि आपके पार्टनर उनसे कुछ छुपा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, स्टैंड लेना चाहती है। और मुझे यहाँ लग रहा है जो उनका नेक्स्ट कदम होगा, जो वो स्टैंड लेंगी, तो बहुत ज़्यादा डिसीजन उनका ख़राब हो सकता है। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला हो, और रीडिंग पसंद आई है तो डियर लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आपको गाइडेंस मिला या नहीं मिला। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।